नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमरकांत क्लासेस में। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका लगभग आज आठवां सेशन चल रहा है और इसमें जो क्वेश्चन चलेगा अभी वो 72 नंबर। चूंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपको 71 नंबर तक का क्वेश्चन बता दिया गया है। अभी 72 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अभी का जो क्वेश्चन आप समझिएगा, कहता है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। बात को समझिए, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो कह रहा है वही काम कर दीजिए। कहता है कि विक्रय मूल्य के 25% है। विक्रय मूल्य का मतलब, पहले सवाल नंबर लिखिए 72। कहता है विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है एसपी, विक्रय मूल्य के 25% यानी 25/100 के बराबर प्रॉफिट होता है। सवाल यही बोला है कि विक्रय मूल्य के 25% के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो बराबर लाभ होता है तो बराबर लाभ दे दिए। अभी जो सवाल बता रहा है या जो सवाल कहा है बस सेम जो कह रहा है वही कर रहे हैं। 25 चौका 100 होता है। जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये एसपी बराबर हो जाएगा 4p। आपको बताए हुए कि जब बीच में बराबर का साइन हो तो वैल्यू चेंज होता है। इसका वैल्यू इस पे आएगा और इसका वैल्यू इस पे आएगा। यानी कि देखिए, अभी यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ, यानी कि एसपी जो होगा वह कितना होगा, 4 हो जाएगा। आपको बताएं कि इसका जो वैल्यू है वह इस पे आएगा, ठीक है ना, और इसका वैल्यू इस पे आएगा। तो अभी क्या है, प्रॉफिट जो है यह 4p है। यानी कि अगर हम एसपी लिखते हैं तो इसका मान पहले लिखेंगे यानी 4 हो जाएगा। और आप देख लीजिए यहाँ पे जो प्रॉफिट जो होगा वह कितना का होगा, 1 का होगा। समझ में आ रहा होगा बात को। जैसे कि आपको बोले कि इसका जो वैल्यू है वह इस पे आएगा, तो इस पे आने का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है तो इसका वैल्यू कितना है, अभी 1 है तो p का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसका वैल्यू है इस पे आएगा, यानी कि एसपी कितना है अभी, मतलब कि एसपी बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू इस पे आएगा। अब देखिए इससे हुआ क्या, एक्चुअली में जब आप अनुपात समानुपात सीखिएगा तो वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगा। जस्ट बाद आपको बता रहे हैं अनुपात समानुपात इस चैप्टर के बाद, ठीक है ना। तो आप समझिए कि अगर कोई सामान को आप बेच रहे हैं 4 रुपया में तो 1 रुपया का आपको लाभ हुआ है। इसका मतलब है कि सामान जो होगा वह कितना का होगा, 3 रुपया का होगा। सीपी आपका कितना होगा, 3 रुपया होगा ना। 3 रुपया का सामान होगा, 1 रुपया लाभ का माना है तो 4 रुपया में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो बराबर क्या होता है, लाभ बट्टा सीपी पे निकालते हैं ना, 3 गुना 100 यानी कितना आ जाएगा, 100/3। इसी को बोलते हैं 33.1/3%। क्लियर है, एकदम आसानी से बन गया। तो पहला सवाल आपका ये कंप्लीट हो गया। देखिए, अगर इसको एक और तरीका से अगर बनाना चाहते हैं तो इसको समझ लीजिए बात को। कहता है अगर मान के चलिए इसको हम बना देते हैं सीपी और इसको बना देते हैं एसपी। दूसरा मेथड बता रहे हैं, आप सीखिएगा क्योंकि सीखना जरूरी है। आप दो मेथड सीखिए, जो आसान लगे उससे आप सवाल बनाइएगा। कहता है कि मतलब कोई व्यक्ति है जो वस्तु को बेचता है तो विक्रय मूल्य का 25% उसको लाभ होता है। देखिए, ऐसा सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि सीपी को हमेशा 100% मानते हैं, लेकिन जब कहेगा विक्रय मूल्य के बराबर इतना % लाभ हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को ही मान लेंगे 100%। और विक्रय मूल्य का 25% लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य आप क्या माने, 100% माने, तो 100 का 25% लाभ हो रहा है। 25% का लाभ हो रहा है यानी कि काट देंगे, यानी कितना हो गया, 25 हो गया। 25 रुपया का लाभ हो रहा है। अरे 100 रुपया में कोई सामान को बेचते हैं तो 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या, 25 रुपया का लाभ हो रहा है। तो बताइए सामान कितना का होगा, 75 रुपया का होगा। क्लियर है ना, 75 रुपया का सामान था, 100 रुपया में बेच दिए, 25 रुपया का प्रॉफिट हो गया ना। सवाल भी यही कह रहा था कि किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% प्रॉफिट होता है। अब देखिए इससे क्या हुआ कि आपको एसपी 100% माने थे और सीपी हमको कितना आ गया, 75 आ गया। तो अब बताइए कितना का प्रॉफिट चल रहा है, 25 का, कितना पे, 75 पे, और गुना 100। क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट। काट देंगे, 25 या 75, 100/3 है। इसको क्या बोलते हैं, 33.1/3%। देखिए इससे भी आप बना सकते हैं। जो सवाल कह रहा था एकदम वैसा ही कर दिया। चलिए फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला 73 नंबर सवाल है कि किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, ठीक है ना। तो इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ मिलेगा। देखिए रेलवे में 2005 में ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए किताब बहुत पुराना है, 2005 में पूछा गया, ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं पूछा गया होगा। अदर एग्जाम में इसके बाद भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है या इस टाइप का, तो इसीलिए सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। किसी व्यापारी ने 3/4 माल को 20% के लाभ पर बेचा। आप बात को समझ लीजिए, 3/4
तो 3/4 का मतलब सवाल नंबर आपका 73 हो जाएगा। 3/4 का मतलब होता है 3/4। इसको बेचता है 20% के लाभ पे, मतलब इसका अगर हम लोग निकाल देते हैं 120%, और शेष को, समझिएगा बात को, शेष को वह क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो बताइए 3/4 है, यहाँ पे समझिए बात को, 3/4 का मतलब होता है 75%। और शेष की बात कर रहा था, इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा 1/4, ठीक है ना। और 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है देखिए, दोनों को मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा। क्लियर है। तो 3/4 भाग को ही ना बेचा है, पूरा को नहीं बेचा है, बात को समझिए। 3/4 भाग को 20% लाभ पे बेचा है और शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। तो शेष बच कितना रहा, तो 1/4 बचेगा ना। 3/4 को तो 20% पे बेच दिया, और शेष कैसे निकाले, तो आपको देखिए इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 1/4 को किस पे बेचेगा, तो क्रय मूल्य पर ही बेच देगा। तो क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। अब देखिए इसको काट दीजिए, परसेंटेज होगा, यह हो जाएगा कितना 25%। इसको जब काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। अब देखिए 30 दिया कितना हो जाएगा 90% और प्लस 25%, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 115%। सीपी 100% होता है, जबकि आप बेच कितना में रहे हैं 115% में बेच रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि आपको परसेंटेज प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 115% माइनस 100%, यानी कि 15% का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बस यही आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना था इस सवाल में, एक बार और समझ लीजिए कि कहता है 3/4 भाग को 20% लाभ पर बेचना है, यानी 3/4 का 120% निकालेंगे और शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि शेष क्या होता है। तो 3/4 का शेष आपको बताए थे, इसमें से घटाएंगे 1/4 बचेगा। 1/4 को क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, क्रय मूल्य 100% होता है, ठीक है ना। इसका 100% निकाल के दोनों को जोड़ेंगे, आपका 115% आ जाएगा। और सीपी आपका क्या 100% होता है, यानी कि 100% इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, 15% आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, कहता है कोई बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कई बार बना चुके हैं, फिर से ही बेईमान घोटाला वाला सवाल आ गया, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, फिर भी वह कम तोलकर 25% लाभ अर्जित करता है, तो वह 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना कम तोलता है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे सवाल कर रहा है कि कोई बेईमान व्यापारी है, बेईमानी करता है, अपने आप को दावा करेगा कि सवाल को मतलब सामान को हम क्रय मूल्य पर ही बेच देते हैं, यानी जितना में खरीदे हैं ना उतने में बेच देंगे, ताकि कस्टमर जो है उसी के यहाँ से सामान खरीदे। लेकिन वो एक्चुअली में करता क्या है कि घोटाला करता है, जो सामान तौलता है ना वो कम तौल करके देता है और वही उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो वही कहता है कि घोटाला करके भी 25% वो कमा लेता है, तो 1 किलोग्राम के जगह पे कितना कम तौलता है ये ज्ञात करना है। फायदा कितना कमाता है ये चीज आप खाली ध्यान में रखिए। 74 नंबर है ना, 25% का लाभ कमाता है, यानी कि आप बात को यहाँ पे समझिए। 74 आपको एक बताए थे फॉर्मूला कि परसेंटेज प्रॉफिट बराबर होता है त्रुटि और बट्टे हो जाएगा सत्य माप माइनस त्रुटि इंटू 100। इस पे बनाते हैं, पहले सीख लीजिए इस पे। अभी देखिए 25% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। त्रुटि अगर मान लेते हैं कि x रुपया का अगर त्रुटि करता होगा, सही इसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए 1000 माइनस x और गुना कितना हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो आप देखिए ऊपर से ऊपर इसको क्या कर सकते हैं, काट देंगे, नहीं 25 चौका 100। देखिए यहाँ पे 25 से काट देंगे इसको, 25 चौका 100 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीपुल गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 और माइनस x बराबर ही देखिए 4x इधर बचेगा। आप क्या कीजिए कि 1000 को इधर रहने देते हैं, इधर चला जाएगा तो कितना 5x हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 1000/5, यानी कट के कितना आ गया 200 ग्राम। कितना आ गया 200 ग्राम आ गया। तो देखिए x का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 200 ग्राम का आ गया। यानी कि हम लोग से पूछा गया है कि 1 किलोग्राम के जगह पे कितना कम तोलता है ये बताइए। तो कितना तोलता है मतलब 1 किलोग्राम के जगह पे कितना तोलता है, तो घोटाला कितना का कर रहा है 200 ग्राम का। देखिए त्रुटि है, त्रुटि मतलब घोटाला किया 200 ग्राम का, तो इसका मतलब है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है और 200 ग्राम का घोटाला कर दिया तो 800 ग्राम ना तोलता होगा। 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम ना तोलता होगा। तो यही आपका 800 ग्राम राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में भी यही आपसे पूछा गया है। देख लीजिए सवाल आपसे पूछ रहा था कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तौलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, बस ये फार्मूला से आप आराम से निकाल के बना सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, इसी से आपका निकल जाएगा। दूसरा अगर एक और मेथड है उससे आप बनाइए, तो दूसरा मेथड के लिए देखिए क्या है कि अगर आपको घोटाला निकालना है या 1 किलो की जगह पे कितना तोलना है, तो देखिए सबसे पहले क्या था 25% का प्रॉफिट होता है, तो लिखेंगे ऊपर में 25, यहाँ पे लिख दीजिए 100 प्लस 25% का लाभ है और गुना में आपका हो जाएगा 1000, ठीक है ना। अब देखिए इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25/125 गुने 1000, 25 5 125, इसको जब काटेंगे तो 2000 5 1000 होता है, सॉरी 200 5 1000 होता है, ठीक है ना। तो आप 200 बार में कट जाएगा, तो आपका कितना आ गया, घोटाला कितना का किया 200 ग्राम का किया। तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम और माइनस 200 ग्राम, यानी कि कितना आ जाएगा 800 ग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि घोटाला 200 ग्राम का किया तो 1 किलो की जगह पे कितना 800 ग्राम तोलता होगा, तो यही प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। जितना का प्रॉफिट है ऊपर में रखेंगे, 100 में प्रॉफिट को जोड़ेंगे 1000 से गुना करेंगे, ठीक है ना। इससे निकालेंगे आपका डायरेक्ट घोटाला निकल जाएगा, कितना का वह त्रुटि करता है 1000 में से घटाएंगे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 75। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची, यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16 रुपया 50 पैसा कम में बेचा हो तो उसे 10% का लाभ होता है, तो बिजली की प्रेस का लागत मूल्य बताइए क्या होगा। लागत मूल्य पूछ रहा है। ऐसा सवाल तो कितना बार हम लोग बना चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए इस सवाल को कि कैसे सॉल्व करना है। तो सवाल नंबर आपका कितना है 75, यही है ना, हाँ 75। एक दुकानदार ने बिजली की प्रेस 10% लाभ पर बेची। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीपी का। तो देखिए सीपी इधर होता है और यहाँ पे हम लोग लेंगे एसपी। नहीं जानते हैं कि सामान खरीदाया कितना में था, तो हम लोग इसको मान लेंगे 100%। कहता है कि 10% के लाभ पर बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि वह 110% पर बेच रहा होगा। फिर कहता है कि यदि 10% कम में खरीदता, यानी पहले से 100% में खरीद रहा है और कह रहा है कि यदि 10% कम में खरीदता, अरे भाई 10% कम में खरीदता है इसका मतलब 90% में खरीदता। और फिर से कह रहा है कि 16 रुपया 50 पैसा, 16 रुपया 50 पैसा कम में खरीदता, बेचता, खरीदता नहीं बेचता, 16 रुपया 50 पैसा कम में बेचा तो 10% का लाभ हुआ। यानी कि सवाल को फिर से समझिए, कहता है किसी वस्तु को जो बेचा जाता है 10% के लाभ पे बेचा जाता है। कहता है यदि वह 10% कम में खरीदता यानी 90% में खरीदता और 16 रुपया कम, 16.5 रुपया कम में बेचा जाता, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रॉफिट के लिए आपको बताए थे कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली में यह सीपी है और ये एसपी है। अगर इसको भी एसपी बना दिया जाए तो एसपी को बराबर कर सकते हैं। तो ये एसपी कब बनेगा, जब इसका हम लोग क्या करेंगे 10% प्रॉफिट कर रहा है, तब लाभ और हानि किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा 110% निकाल देंगे, नहीं और बराबर कर देंगे इसके, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, 00 से कैंसिल हो जाएगा, 11 नमा 99% बराबर आपका हो जाएगा 110% बराबर माइनस 16 रुपया 50 पैसा। अब इसको इधर जब लाइएगा तो आपका आ जाएगा -11% बराबर -16.5। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, इसको काट दीजिए, 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 165 यानी 16.5/11। तो हमको किसका चाहिए, कर्यामूल पूछा है ना कितना है, कर्यामूल क्या माने 100% माने हैं, ठीक है ना। 100% माने हैं तो 100% का वैल्यू यानी कि 100 से इधर भी गुना करेंगे और 100 से इधर भी गुना करेंगे। इसको काट दीजिए तो ये कट जाएगा आपको कितना बार में, 11 एकम 11 और 11 पाँचे 55। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 0 पड़ेगा ना और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 15 दाएं कितना हो गया 150। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो इसको कितना में बेचेगी 25% का लाभ हो। तो ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। 450 में बेचने पर यानी कि एसपी आपके पास कितना है 450 रुपया, इतना में जब बेचता है तो इसको 25% का क्या हो जाता है, लॉस होता है। तो 25% प्रॉफिट कमाने के लिए इसको कितना में बेचना पड़ेगा, बात को समझिए। जब सामान को 450 में बेच दिया ना तो इसको 25% को लॉस हो गया। कहता है कि अब हम इसको कितना में बेचे कि 25% का प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो आपको कर्यामूल पता होना चाहिए ना कि कितना में खरीदे थे।
तो इसका मतलब है कि इतना में बेचे तो 25% का लॉस हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 75% का वैल्यू जो होगा, 75% का वैल्यू 450 होगा, 450 रुपया। इतना में बेचा तो 25% का लॉस हो गया, इसका मतलब है कि 75% का वैल्यू है नहीं, 100% का रहता तो लॉस काहे को होता ही नहीं। इसका मतलब 75% का वैल्यू 450 है, 1% का अगर निकालेंगे तो 450 बट्टा 75, तो आपको पूछा है कितना में बेचेंगे कि 25% का प्रॉफिट होगा, तो हम कहा 100% निकाले, केवल निकाल दें 125%, तो 125 से इधर भी गुना करो और 125 से इधर भी, तो 125% का वैल्यू निकल गया ना। अब देखिए गुना करें, काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 पंचे 125, और 3 से इसको काट देंगे तो 15 150 नहीं, तो आपका हो जाएगा 15 25 75, 750 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 750 में अगर इस सामान को बेचे तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितना नंबर है? 76 नंबर है, 77 होगा, ठीक है 77। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि कहता है, सवाल को समझिए, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है, तो कहता है इसका हानि प्रतिशत बताइए क्या है। सेम सवाल है, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जा रहा है। देखिए ऐसा सवाल को आपको 2 तरीका से पहले भी हम बता चुके हैं और इससे पहले भी 4-5 क्वेश्चन हो चुका है इस टाइप का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट एक ही मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले 2 मेथड बता चुके हैं। आपको बताए थे कि जब विक्रय मूल्य के बराबर, बात को समझिए, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो क्या करते हैं, क्या निकल, हानि परसेंट पूछा है ना, होता है हानि बट्टा विक्रय मूल्य, अब प्लस हानि हो जाएगा और गुना 100। देखिए प्लस हानि क्यों होगा, क्योंकि अगर विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य मिलता है, और लाभ और हानि परसेंट किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। हमेशा आप लोग को कह रहे हैं कि लाभ और हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो एक्चुअली में विक्रय मूल्य प्लस हानि जो है इसको क्रय मूल्य ही कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा, कहता है सवाल में आपको जो बोला गया था 144 पेन बेचने पर, यानी कि बेच कितना रहा है, एसपी कितना है, एसपी कितना है 144, और लॉस कितना का हो रहा है, 6 पेन का लॉस हो रहा है नहीं। तो देखिए यहाँ पे हानि कितना हो रहा है 6, तो ऊपर में लिखेंगे 6, विक्रय मूल्य कितना है 144, तो 144, अब प्लस हानि तो प्लस में 6 और गुना 100 हो जाएगा, यानी 6 बट्टा 150 और गुना 100, काट दीजिए, 50 दिया 150, 50 दूना 100, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 4% का इसको क्या हो जाएगा, लॉस होगा। यही तो पूछा जा रहा था। देखिए कितना आसानी तरीका से बन गया। देखिए ये बात आपको बार बार इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको समझ में आना चाहिए कि जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली में ये भी बात आपको समझने के लिए ही लिख रहे हैं, इतने बात तो लिखने का जरूरी नहीं था ना, ये लिखने का जरूरत है। आप जब समझ जाइएगा, सीख लीजिएगा, तो बस आपको जो भी टाइम लगेगा यही चीज करने में टाइम लगेगा। इतना को आप 30 सेकंड में बनाइए या 45 सेकंड में बनाइए, आपके अंदर का चीज है, बस इतना ही देर में आपका सवाल बन जाएगा। लेकिन सिखाना है इसलिए पूरा बता रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन जो है, यह कहता है एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। यानी कि 1 किलो चावल का जो दाम है 45 रुपया है, और ऐसा दाम वाला हुआ 30 किलोग्राम चावल खरीदता है। तो गुना कर देंगे तो टोटल रुपया हमको मिल जाएगा। कहता है कुल मात्रा का, यानी कि जितना भी चावल खरीदा है उसका 40% चावल जो है वह 60 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो कुल 20% लाभ कमाने हेतु उसे शेष मात्रा को किस भाव से बेचनी चाहिए, ये पूछा गया है। देखिए इस सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको समझना जरूरी है कि कोई आदमी है, देखिए बनाते बनाते आपको सारा बात बोलेंगे, खाली ध्यान दीजिएगा। सवाल, इस सामान जो है चावल आपका 30 केजी चावल जो है वह खरीदा है 45 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। यानी कि 30 केजी चावल खरीदा, 1 किलो का दाम कितना है 45 रुपया, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा सीपी जो आपका होगा 30 किलोग्राम चावल का टोटल कितना कॉस्ट लगा, तो 45 दिया होता है 135, यानी 1350 रुपया। यानी कि वह 30 किलोग्राम चावल खरीदा होगा तो 1350 रुपया दुकानदार को दिया होगा। अब देखिए सवाल में यहाँ पे ये कह रहा है कि कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। यानी जितना भी चावल खरीदा था ना, ये जो खरीदा था 30 किलोग्राम, इसका 40% चावल जो होगा 60 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो कहता है कि कुल पे उसको मतलब 20% लाभ कमाने हेतु शेष को वह किस भाव से बेचेगा। तो बात यहाँ पे देखिए 20% का उसको क्या करना है, प्रॉफिट 20% ही है ना,
हाँ 20% लाभ कमाना है, तो प्रॉफिट इसको कमाना है 20% का। तो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल आपके पास सीपी कितना है 1350, तो 1350 का सीधा अगर 120% निकाल दें, गुना कीजिए, तो आपके पास यह जो डाटा आएगा यार 12 पंचे 60 के 0, 12 तिया 36 और 6 42, 12 4 16, 1620 रुपया। यानी कि इस चावल को अगर 1620 रुपया में बेच दे तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि कुल मात्रा का, यानी कि कुल मात्रा मतलब क्या, जो 30 किलो चावल था इसका 40% यानी 40/100, यानी कि 12 केजी चावल जो है वह बेच देता है। 12 केजी चावल बेचता है 60 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एसपी 12 किलो चावल का एसपी निकाल सकते हैं। 12 केजी का एसपी कितना हो जाएगा, 12 गुना 60 यानी कि 720 रुपया। समझिएगा बात को, आपके समझने के लिए इतना लिख रहे हैं 720 रुपया। अब तो इसका 12 किलो चावल दुकानदार वो बेच दिया 720 रुपया में, तो अबरी जो है सो हमारे पास 720 इसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो हमारे पास टोटल कितना, अब 900 रुपया बचा। अब देखिए चावल हमारे पास कितना बच रहा है, तो पहले था 30 केजी, अब 12 केजी तो बेच दिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। तो हमारे पास अब चावल जो बचा, शेष चावल जो बचा वह कितना, 18 केजी ना बचा। तो 18, यही सवाल में पूछा गया कि 18 केजी चावल को किस भाव से बेचे, यानी शेष चावल को किस भाव से बेचे कि उसको कुल पे 20% का प्रॉफिट होगा। तो इसको क्या करेंगे, 20% प्रॉफिट निकाले हुए पहले से। तो देखिए इसको 900 बट्टा कितना हो जाएगा 18, काट दीजिए, 18 पंचे 90, 50 रुपया। यानी कि 1 केजी चावल जो है वह 50 रुपया में अगर बेचेंगे, यानी 50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, तो 20% का उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यही आपका सवाल था। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको फिर से समझा दे रहे हैं, आप समझिए बात को। 30 किलोग्राम चावल था, 45 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से खरीदा, टोटल सीपी आ जाएगा 1350 रुपया। कहता है कि 20% का प्रॉफिट इसको कुल पे चाहिए। तो हम लोग क्या कहें, 1350 का सीधा 120% निकालेंगे तो 1620 आया। अब क्या कहता है, ये तो आपका 1620 में अगर चावल को बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगली बार बोला है कि जो चावल ही खरीदा था उसका 40% चावल को 60 रुपया में बेच दिया, 60 रुपया प्रति किलो में। तो पहले तो इसका 40% कितना होता है ये पता करना पड़ेगा ना। तो 30 का 40% निकालेंगे तो 12 केजी आ जाएगा, यानी कि 12 किलो चावल बेच दिया है 60 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से। यानी 1 किलो चावल 60 रुपया में बेचा, तो 12 किलो कितना में बेचा होगा, 720 में बेचा होगा। टोटल विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 20% प्रॉफिट के साथ 1620 रुपया, और 720 रुपया का बेच चुके हैं। तो मेरे पास अब बचा कितना, 900 रुपया ना। इधर 900 रुपया बचा, चावल कितना बचा 18 किलो। तो 1 किलो चावल का दाम कितना होगा, 18 से भाग दे देंगे, यानी 50 रुपया। यानी 50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से अगर बेचते हैं चावल को तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 79 नंबर देख लीजिए। कहता है सीमा ने एक मोबाइल फोन को 25% के हानि पर 1950 में बेचा, तो 30% लाभ कमाने हेतु मोबाइल फोन को कितने रुपए में बेचना चाहिए। सेम सवाल है जो आपका था 76 नंबर, 76 था वही क्वेश्चन। तो चलिए 79 नंबर देख लेते हैं। 25% लॉस के साथ 1950 में बेच रहा है मोबाइल फोन। लॉस भाई कितना का हो रहा है, 25% का। एसपी कितना है 1950, यही है ना, 1950 में बेच रहा। कहता 30% कमाने के लिए इसको कितना में बेचना पड़ेगा, 30% लाभ कमाने के लिए। तो इतना में जब बेचा तो इसको 25% का लॉस हुआ। इसका मतलब लिया कितना होगा, 75% ना। 75% का वैल्यू 1950, 1% का वैल्यू 1950 बट्टा 75, तो 30% लाभ कमाना है ना। तो सीधा 100 में क्या करेंगे, 130 इधर गुना में कीजिए, 130 से इधर भी गुना कीजिए। आप इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 25 से ना, 25 तिया 75, 25 7 20, 25 8 है, 3 से काटेंगे 26 बार में कटेगा, 3 से ना, 3 दूना 6 और 3 6 18। ठीक है, इसको आप गुना कीजिए, 26 गुना 130, 13 5 65, 13 6 78, 8 7 बच गया, 13 दूना 26 और 7 3380 रुपया। यानी कि इसको अगर 3380 रुपया में अगर बेचता है तो उसको क्या हो जाएगा, 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। सवाल यही कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, कितना नंबर है, 79 ना था, 3380 है ना। हाँ ठीक, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो 79 का यही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 80 नंबर सवाल देख लीजिए। कहता है एक इत्र की शीशी का 15% बट्टी के बाद विक्रय मूल्य
₹3675.40 है। तो इसका अंकित मूल्य बताइए क्या। देखिए डिस्काउंट का सवाल आ गया, यहाँ पे बात को समझिए। डिस्काउंट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, यानी कि मार्केट वैल्यू पर दिया जाता है, ठीक है ना। जो मार्क प्राइस होता है उसी पे डिस्काउंट मिलता है। 15% बट्टे के बाद दे रहा है, यानी मान के चलिए कि 15% अगर बट्टा दे रहा है, इसका मतलब है कि 85% का वैल्यू ₹3675 होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका 3675 नहीं, यानी कि एसपी जो है, एसपी वह ₹3675.40, ये आपका क्या है, एसपी है। और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 15% का दे रहा है। तो कहता है इसका अंकित मूल्य बताइए क्या होगा, अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य क्या होता है, 100%। तो देखिए 100% इसलिए कि डिस्काउंट जो है वह आपको हमेशा अंकित मूल्य पर, यानी कि मार्क वैल्यू, मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट आपको 15% का दिया जा रहा है, और उसके बाद सामान को इतना, अरे इस बात को समझिए, गए सामान खरीदने के लिए, तो कोई मान के चलिए शर्ट का कपड़ा है, उस पर अंकित किया हुआ है 100 रुपया, लिखा हुआ है 100 रुपया, और ऑफर चल रहा है, दुर्गा पूजा का मान के चलिए ऑफर चल रहा है, और वहां पे कहेगा 15% डिस्काउंट। 100 रुपया का शर्ट है, आप 15% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब क्या है, 85 रुपया में आपको मिलेगा शर्ट, मिलेगा ना। तो डिस्काउंट में अंकित में जो उस पर प्राइस जो लिखा हुआ था उसी पे ना डिस्काउंट दिया गया, तो वही अंकित मूल्य होता है, और अंकित मूल्य पे ही हमेशा डिस्काउंट मिलता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ना 85% का जो वैल्यू है वह कितना है, 3675.40। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 3675.40 और बट्टे 85। तो 100% का अंकित मूल्य हमेशा क्या 100% होगा ना। तो इधर भी 100 से गुना करेंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख लीजिए, आप इसको देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर दशमलव हटाते हैं तो बट्टा में 100 होगा, और डबल से डबल यहाँ कैंसिल, कट गया, बेसिक रूल से काट दीजिए। अब इसको यहाँ पे काटिए, 17 से कटेगा, 17 पचे 85, 17 दूना 34, 2 17 एकम 17, 17 पचे 50, 17 छक्का 2 से 3, 17 दूनी 34 और 0, ठीक है। अब 5 से अगर इसको काटते हैं तो देखिए 5 से कटेगा, 5 का 20, 5 तिया 15, 1 12, 5 दूना 10, 2 5 20, यानी कि 4324 रुपया। यानी कि इस सामान का अंकित मूल्य जो होगा, जो मार्क प्राइस होगा, वह 4324 रुपया होगा, जबकि इसको 15% का डिस्काउंट मिलने के बाद 3675.40 पे मिल जाता है। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 81 नंबर सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। यहाँ पे देखिए कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 80% है, अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य का 80%, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अंकित मूल्य मतलब एमपी का 80%, यानी 80/100 जो है वह क्या है, सीपी है। अब देखिए हो गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 80% है, क्लियर है। अब देखिए इसको काट देंगे, 2 से काटिए 4 हो जाएगा, इधर कितना 5 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4MP बराबर 5CP। अब देखिए आपको बताए थे कि इसका वैल्यू बराबर जब रहता है, इसका वैल्यू इस पे आएगा और इसका वैल्यू इस पे आएगा, ठीक है ना। तो MP अभी 4 है तो अब कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और CP कितना हो जाएगा, CP अभी 5 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए अपने सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने सुविधा के लिए इसको आप बना दीजिए, यहाँ पे लिखिए 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हम लोग बना देते हैं अब कितना 500, ये आपको बन जाएगा कितना 400। देखिए ये अपना मन से किए, 100 से मल्टीप्लाई करने से आपको कोई मतलब कि घाटा नहीं होगा। 100 से सीधा इसको 500 दोनों में किया है ना, दोनों में काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी 100 से गुना कर दिए इसको से, अब यानी MP हो गया कितना 500 और CP हो गया 400। अब यहाँ पे बात को समझिए, डिस्काउंट आपको बताए थे कि कितना % का डिस्काउंट दे रहा है। सवाल में 81 नंबर का था 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी को कितना % का लाभ होगा, ये बताइए। तो डिस्काउंट जो दिया जा रहा है, डिस्काउंट जो है वह 12% का है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है, और अंकित मूल्य अभी कितना है 500 रुपया। तो अगर 500 का अगर हम 88% निकाल दे तो वो आपका क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। अरे अंकित मूल्य 500 रुपया है और इस पे हम 12% का डिस्काउंट दे, यानी 12% का डिस्काउंट देके बेच रहे होंगे ना सामान को। अब बेच रहे होंगे तो वह SP होगा, और CP तो हमको पहले से पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे SP बराबर
कितना हो जाएगा 500 का 12% ना निकालेंगे, सीधा आप निकालिए 88%। क्या निकालेंगे 88%, 88/100 हो जाएगा। समझिए बात को, 88% इसलिए कि आप यहाँ पे समझिए 12% का डिस्काउंट दिए तो 12 में 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 होगा ना, और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 और 40 4 44 440 रुपया। अब देखिए सीपी आपका 400 रुपया, एसपी आ गया 440, दोनों में कितना का अंतर 40 का। और कितना पे हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं सीपी पे ना, तो सीपी आपका कितना है 400 और गुना में आपका आ जाएगा 100। इसको काट दिए, 00 से 00 कट गया, ये कट गया, आ गया कितना 10%, यानी कि व्यापारी को 10% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका 81 नंबर क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया, ऐसे बना दिए। अब देखिए नेक्स्ट एक और टेक्निक है, उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए ये बात बताते तो नहीं लेकिन बता रहे हैं इसलिए कि है एक्चुअली में फार्मूला, और लेकिन इस पे करीब करीब आपका 10 सवाल तो कंटिन्यू अभी बनेगा इस पे, और आगे चल के और भी सवाल बनेगा। तो इसीलिए चूंकि ज्यादा सवाल इस फार्मूला से बन रहा है इसलिए इसको बता दे रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, ये आपको हो जाएगा सीपी गुना प्रॉफिट बराबर इधर होगा एमपी गुना डिस्काउंट। इसको खाली याद रखना है। ऐसे अगर याद नहीं रहेगा तो याद करने का तरीका समझिएगा, दोनों बात को सिखा रहे हैं इसलिए समझिए। हम लोग हमेशा प्रॉफिट जो निकालते हैं सीपी पर ही निकलता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पे निकालते हैं सीपी पे निकालते हैं, तो सीपी गुना प्रॉफिट हो जाएगा, याद रहेगा ये बात। और देखिए डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है तो अंकित मूल्य पे निकलता है, तो एमपी गुना डी हो जाएगा, तो यही याद रखिएगा। सवाल में देखिए क्या बोला था आपको कि सीपी जो है ना क्रय मूल्य जो है ना अंकित मूल्य का 80% है। तो मान लीजिए यहीं पे सारा काम करेंगे यही लाइन में, मान लीजिए कि अगर 100% आपका एमपी है तो इसका 80% क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। प्रॉफिट आपको पूछ रहा है तो प्रॉफिट तो निकालना ही है। डिस्काउंट कितना दे रहा है, तो डिस्काउंट दे रहा है 12% का, तो 12% का दे रहा है मतलब कितना हो जाएगा ले रहा होगा 88% ले रहा होगा नहीं। आप देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो एगो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे देखिए 8 से कटेगा तो 11 बार में कट जाएगा, 11 दाएं कितना होता है प्रॉफिट बराबर कितना हो गया 110%। आप बताइए सीपी हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कितना परसेंट का प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर कितना आ जाएगा 110% माइनस 100%, यानी कितना आ गया 10% का प्रॉफिट आ गया। कुछ नहीं करना था, बस ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो देखिए ये सेकेंड मेथड आपको जो अच्छा लगता है उस पर काम कीजिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, जो समझ में आ रहा है उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।